हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं 11th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड। द लिविंग वर्ड पहला चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं हम, द लिविंग वर्ड। द लिविंग वर्ड, लिविंग वर्ड पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो द लिविंग वर्ड पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है द लिविंग वर्ड का, इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, टेक्निकल वन और फिलोसफिकल वन। टेक्निकल वन में ये पूछा गया है व्हाट इज लिविंग और नॉन लिविंग। अब लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। लिविंग में जो है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, इसके बारे में हमने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें बता चुके हैं। आप देखना चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। सेकेंड जो है फिलोसफिकल वन। अब फिलोसफिकल वन में जो ये पूछा गया है व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ। अब पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, उद्देश्य क्या है जीवन का। तो जीवन पर जो कोई भी ऑर्गेनिज्म आया है या मनुष्य आया है, उसका एक ही उद्देश्य है, पैसा कमाओ, खाओ पियो और जनसंख्या बढ़ाना, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना, बच्चे पैदा करना, आगे जनरेशन को बढ़ाना। यही दो मेन काम होते हैं, क्योंकि इसीलिए मनुष्य जो है या कोई ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु है, इसीलिए आया है कि वो अपनी जनसंख्या को आगे बढ़ा सके। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है फर्स्ट पैराग्राफ में यही पूछा गया टेक्निकल वन के बारे में। टेक्निकल वन, टेक्निकल वन। अब टेक्निकल वन में ये पूछा गया है व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग और नॉन लिविंग, व्हाट इज लिविंग और नॉन लिविंग। सेकेंड जो क्वेश्चन पूछा गया है फिलोसफिकल वन, फिलोसफिकल वन, फिलोसफिकल वन। फिलोसफिकल वन में ये बताया गया व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ का उद्देश्य क्या है। तो लाइफ का एक ही, दो ही उद्देश्य है, खाओ पियो जनसंख्या बढ़ाओ। व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ। अब इसका जो सेकेंड पैराग्राफ है उसमें हम सीखेंगे कि डाइवर्सिटी किस तरीके से लिविंग वर्ल्ड में पाई जाती है। तो सेकेंड जो है पैराग्राफ उसमें डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड कैसे आप पहचानेंगे। तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो एनिमल्स, प्लांट्स हो गया, ऑर्गेनिज्म दैट यू सी अराउंड, जो आप चारों ओर अपने तरफ देखते हैं, जैसे प्लांट में हो गया नीम, आम का पेड़ हो गया, गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, ये सब देखते हैं। तो इसमें प्लांट में डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है। अब एनिमल में जैसे कुत्ता हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरा हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, उसमें आपको पता चलता है कि एनिमल में भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो अभी तक ज्ञात हुई 1.7 से 1.8 मिलियन है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी तक 20 से 50 मिलियन स्पीसीज हैं टोटल जो हैं। लेकिन रॉबर्ट ने जो है साइंटिस्ट, उनका मानना है कि 7 मिलियन स्पीसीज अभी तक हैं, पाई जाती हैं। तो इस तरीके से हम पहला जो सीखेंगे डाइवर्सिटी में डिफरेंट काइंड ऑफ, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल, एनिमल, ऑर्गेनिज्म दैट यू सी अराउंड, दैट यू सी अराउंड, जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। सेकेंड जो है नंबर ऑफ स्पीसीज जो अभी तक टोटल ज्ञात हुई है, नंबर ऑफ स्पीसीज अभी तक जो डिस्कवर्ड है टोटल वो है 1.7 से 1.8 मिलियन। अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन अभी तक ज्ञात हुई हैं, डिस्कवर्ड हुई हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि 20 से 50 मिलियन स्पीसीज हैं, और रॉबर्ट में का मानना है 7 मिलियन स्पीसीज है। तो अभी तक कोई इसका प्रूफ नहीं है कि कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं। अब इसका जो तीसरा पॉइंट है वो हम सीखेंगे। तीसरे पॉइंट में हम इसके जो साइंटिफिक नेम के बारे में सीखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है साइंटिफिक नेम किसके बेस पर दिया गया है। तो इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ग्रीड प्रिंसिपल के नाम पे दिया गया है।
तो साइंटिफिक जो नेम है, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम, जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है इनका साइंटिफिक नेम होगा, तो वो कुछ बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड कुछ इसके क्राइटेरिया होगा उसके अंतर्गत दिए गए हैं, क्योंकि साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि इतने सारी स्पीसीज हैं, उनका हम अलग अलग स्टेट में जाएं या अलग अलग जिलों में जाएं तो वहाँ पर उसके डिफरेंट टाइप के नाम होंगे, तो इतने नाम कोई याद नहीं रख सकता, इसीलिए उसके जो करेक्टराइजेशन के आधार पर पहले उसकी स्पीसीज को खोजा गया, उसके करेक्टर देखे गए, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन किया गया, नॉमेनक्लेचर किया गया, फिर क्लासिफिकेशन किया गया, तो इस तरीके से उसे साइंटिफिक नेम दिया गया। साइंटिफिक नेम देने के लिए इससे हमें आसानी हो गई कि उसका साइंटिफिक नेम से हम पता कर सकते हैं कि ये कौन सी स्पीसीज है। अब साइंटिफिक नेम उससे कुछ बेस्ड ऑन एग्री प्रिंसिपल, उसके कुछ सिद्धांत थे, कुछ क्राइटेरिया थे, उस पर दिया गया, क्योंकि ऐसे नहीं है कि आपका नाम कुछ है वो रख दें आप और वही पूरे विश्व में चले, उसका नाम कहीं कुछ होगा कहीं कुछ होगा, इस तरीके से उसका एक नाम दिया गया। जैसे आप देख रहे होंगे कि आम, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका। अब आप कहीं भी जाएं, मैंजीफेरा इंडिका जो साइंटिफिक नेम है, आप कहीं भी जाएंगे कहेंगे तो सब पहचान जाएंगे कि ये आम की बात कर रहा है। वैसे आम के वो कहीं कुछ बोला जाता है, कहीं कुछ कहते हैं। अब आम की डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज हैं, जैसे कुछ हो गया लंगड़ा हो गया, दशहरी हो गया, इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज पाई जाती है आम की। फेरा का हो गया मैंजीफेरा इंडिका। अब इंडिका जो है इसमें स्पीसीज है, इस तरीके से मैंजीफेरा जो हो गया जीनस हो गया। अब जो साइंटिफिक नेम है आपका, इसमें जो है कुछ बेस्ड ऑन क्या कहा गया, एग्रीड प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल है इसके, कुछ सिद्धांत है, कुछ क्राइटेरिया है, उस पर दिया गया साइंटिफिक नेम। अब जो प्लांट के लिए जो साइंटिफिक नेम लिखे गए हैं प्लांट्स के लिए, वो लिखे गए हैं ICBN में, प्लांट्स के लिए जो है ICBN। अब इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर, ये फॉर याद रखना है, फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, तो प्लांट्स के जो साइंटिफिक नेम है इसमें दिए गए इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। जो एनिमल का है, एनिमल के नाम है वो ICZN में दिए गए हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इस तरीके से एनिमल जो है ICZN में दिया गया। इसमें ऑफ और फॉर को ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में हो या यूपी बोर्ड में हो, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ICBN दे देंगे आपको, से पूछेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है, ICZN दे देंगे आपको, पूछेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, IC जो ZN है उसमें कहा जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इस तरीके से हम जान चुके हैं साइंटिफिक नेम किस आधार पर दिया गया है, किसमें दिया गया है, प्लांट्स का किसमें है, एनिमल का किसमें दिया गया है, इस तरीके से हम जान चुके हैं। तो लिविंग वर्ड में अभी हम सीख चुके हैं टेक्निकल वर्ड के बारे में। इसका जो टेक्निकल वन में है वो बताया गया है व्हाट इज लिविंग और नॉन लिविंग, फिलोसफिकल वन में बताया गया व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ,
टाइप का उद्देश्य क्या है। उसके बाद में नंबर ऑफ टोटल स्पीसीज कितनी है, इसके बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद में डाइवर्सिटी के बारे में बताया, जो इसका सेकंड पैराग्राफ है, डाइवर्सिटी के बारे में हमने आप लोगों को बताया। तो उसके बाद में जो है डाइवर्सिटी में साइंटिफिक नेम, विभिन्न प्रकार के एनिमल पाए जाते हैं, प्लांट पाए जाते हैं, उनके डिफरेंट नाम होंगे, तो उनके साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, किसमें दिए गए हैं उसके बारे में बताया। जैसे प्लांट के बारे में ICBN में दिया गया है, और एनिमल के बारे में ICZN जो है उसमें दिया गया है एनिमल का जो साइंटिफिक नेम है। इस तरीके से हम जान चुके हैं लिविंग वर्ल्ड में कि डाइवर्सिटी के बारे में जान चुके हैं।